नगर निगम सदन में चल रही साधारण सभा की बैठक आज संपन्न हो गई है, जहां कई विषयों के निर्णय सामने आए हैं। वहीं कुछ विषयों पर पक्ष विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी है, जिसके चलते उन विषयों के निर्णय पास नहीं हो पाए हैं। इस बैठक को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि हमारा शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे सफाई की बात हो या फिर सड़क और नाली की, सभी कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं, जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि हमारा जबलपुर शहर तेजी के साथ महानगर की ओर बढ़ रहा है। महापौर ने दावा किया है कि नगर निगम द्वारा जल संकट दूर किया गया है। वहीं आने वाले कुछ सालों में सभी के घरों में नर्मदा जल भी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ पार्षदों ने अपने क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं सामने रखी हैं, उनका भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। साधारण सभा की बैठक आज समाप्त हुई। बैठक में जो विषय थे वो पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुके थे। सिर्फ एक विषय बहुमत के आधार पर वापस गिर गया, जिसमें हम लोगों ने, सत्ता पक्ष ने यह तय किया था कि डोर टू डोर का ठेका निरस्त किया जाएगा और नगर निगम उस ठेके को चलाएगा, क्योंकि डोर टू डोर व्यवस्था ठीक नहीं है। परंतु विपक्ष के साथियों ने उस बात को नहीं माना और ये कहा कि डोर टू डोर जो व्यवस्था चल रही है वही कंपनी चलाती रहेगी, क्योंकि बहुमत उनके पास है, तो बहुमत के आधार पर वो हुआ। और एक और विषय था, तो वो हम लोगों ने वापस इसलिए लिया क्योंकि अगर डोर टू डोर व्यवस्था, अगर ठेका निरस्त नहीं होता है तो हम लोग अधिपत्य में चीज़ों को नहीं ले सकते। तो अभी हम लोगों ने उनकी संपत्ति को अधिपत्य में लेने का कार्य नहीं हो पाएगा। बाकी अन्य विषय में लगभग सभी पार्षदों ने 5-5, 7-7 और 15-15 विषयों को रखा। पूरे धीरज के साथ हम लोगों ने सारे विषयों को सुना। मैंने स्वयं विषय नोट किए और इस बात का विश्वास दिलाया कि जो भी पार्षद साथी हमारे आए हैं और उनके वार्ड की जो समस्या है, जो उन्होंने यहाँ उठाया है, निश्चित तौर पर कुछ काम तत्काल करने लायक होते हैं, कुछ कामों में समय लगेगा। जो काम 20 वर्षों में नहीं हो पाए, उन कामों में हम लोगों को 3 वर्ष भी लगेंगे। जो काम तत्काल करने लायक हैं वो 24 घंटे में भी होंगे, कुछ काम 3, 4, 6 महीनों में भी होंगे। जितनी जल्दी जो काम संभव है वो शहर में किया जा रहा है। हमारा शहर निश्चित तौर पर बदल रहा है, महानगर की ओर बढ़ रहा है। आप सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें तो पहले से बहुत बेहतर है हमारा शहर। स्वच्छता की बात करें तो पहले से बहुत बेहतर है हमारा शहर। जल व्यवस्था की बात करें तो हम लोगों ने जल संकट पे बहुत काम किया, चाहे बात बोरिंग की हो, चाहे टैंकर सप्लाई की, चाहे पाइपलाइन विस्तारीकरण की हो। अमृत 2 में हम लोग 284 करोड़ रुपए के काम 6 महीने के अंदर शुरू करेंगे। हर घर में नर्मदा जल होगा 2 से ढाई वर्ष के अंदर। ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और विश्वास है मुझे इस बात का कि हम सब मिलकर जबलपुर शहर को आने वाले 3 से 5 वर्षों के अंदर महानगर बनाएंगे। भोपाल, इंदौर की तर्ज पर हमारा शहर होगा और सभी पार्षद साथियों को जो विशेष तौर पर पहली बार आए हैं, उनने जो प्रस्तुति नगर निगम के अंदर दी है, अपने वार्ड की आम जनता की जो चिंता की है, उनको सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सदन की बैठक समाप्ति के लिए आज जो सबने विचार रखे हैं उसका हम लोग अमली जामा पहनाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे। 15 फीट का बना दिया गया और बॉक्स नुमा बंद कर दिया गया और साइड की जगहों को बंद कर दिया गया। अगर 100 फीट का नाला अगर 12 फीट का कर दिया जाए 15 लाख 16 लाख की आबादी में, तो आप सोच सकते हैं कि जल प्लावन तो होगा ही। उस पर हम लोगों को कुछ कड़े और कुछ बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था से अतिक्रमण हटाकर और कुछ और पाइपलाइन डालकर हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जल प्लावन इस वर्ष कम हो, ख़त्म नहीं हो सकता, परंतु निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल प्लावन भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये 273 करोड़ रुपए की राशि से बॉक्स नुमा छोटे छोटे बंद नाले, ओमती नाला, मोती नाला जो इस शहर में बनाया गया है LNT के द्वारा, वो आज हमारे लिए कोड़ जैसा हो गया है, जिसके कारण आम जनता के घर में पानी भरता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले वर्ष में इसका कुछ अच्छा निर्णय निकालेंगे। इस वर्ष जल प्लावन पहले से कम होगा और उसके आने वाले वर्षों में हम लोग ऐसा मानते हैं कि लगभग जबलपुर शहर से जल प्लावन खत्म होगा। माँ नर्मदा में दिए के लिए हमारे पार्षद साथी ने एक अच्छा सैंपल ला के दिया, जिसमें उन्होंने दिए बना के वो किसी संस्था से लाई थी जो आटे के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आटे के दिए में इतनी हार्डनेस आना मुश्किल लगती है। मैंने उनसे कहा है कि उसका पूरा कंपोजिशन बताएं आप, कि अगर वो हमारी माँ नर्मदा के लिए और उस माँ नर्मदा के अंदर जीव जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम लोग उसकी लैब टेस्टिंग कराकर एक अच्छा बहुत अच्छा हम लोगों को वो मिला है रास्ता।
हम लोग निश्चित तौर पर उसको बढ़ावा देंगे और वहाँ के लोगों को आज जो दीपदान होता है उससे रोक कर हमारी माँ नर्मदा स्वच्छ साफ रहें और जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। पहले तो दीपदान पे हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे, पर अगर दीपदान हो भी तो हमारे जीव जंतुओं को और माँ नर्मदा को नुकसान ना हो, वैसे दीपदान को हम लोग प्रेरित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का कहना है कि महापौर पैदल शहर का भ्रमण कर रहे हैं, जिससे यही साबित हो रहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि जल, सफाई, स्वच्छता या अन्य मुद्दे की महापौर को कोई चिंता नहीं है। वहीं इसके विपरीत नगर निगम के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आने वाले दिनों में भाजपा पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। लगातार ये बैठक 4-5 बार हुई है, लेकिन ये देखने में आया है कि जिस प्रकार से जबलपुर में मात्र 1 घंटे पानी गिरने में पूरा शहर पानी से लबालब हो गया था। अतिक्रमण कहीं अलग नहीं हो रहे हैं। ये अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए ये अपने मध्य विधानसभा में जाके उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ दौरा किया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि महापौर जी की इच्छा शक्ति है और यदि अधिकारियों की इच्छा शक्ति है तो अतिक्रमण कैसे लग रहे हैं? आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत कहाँ है? आप तो एक आदेश करिए, आप पूरे अतिक्रमण अलग होंगे, लेकिन इस बात की उनको चिंता नहीं है। वो जनता को ये बताना चाहते, पहली बार इतिहास में ऐसा लगा कि महापौर पैदल घूम रहे हैं कि अतिक्रमण कहाँ है। इसका मतलब इनको शहर की भौगोलिक स्थिति के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए शहर में काम करिए। आज अतिक्रमण की बात को ले लो, चाहे वो पानी की बात को ले लो, जल प्लावन की बात को ले लो, सफाई की बात को ले लो, किसी भी चीज़ की इनको चिंता नहीं है। नगर निगम में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, महापौर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्षद किसी अधिकारी को फ़ोन लगाता, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। आज हम सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखे वहाँ पे, और ये इतिहास है कि एक एक पार्षद ने अपनी बात रखा है। और यदि इस बात पे अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम नगर निगम मुख्यालय में धरना देंगे और जनता के सामने महापौर जी को ये शो करेंगे कि इन्होंने आपसे कैसे झूठे वादे किए थे और आज ये काम करने में असफल हो गए हैं, अक्षम है। और नगर निगम में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और निरंकुशता चल रही है, निश्चित रूप से ये जबलपुर के लिए एक काला दिन। क्योंकि आपने एक भ्रष्टाचार की बात भी कही जिसके पास आपके पास तथ्य भी है, इन तथ्यों को कब तक आप सामने लाएंगे और किस तरीके से इसका बताएं? ये जो अतिक्रमण दल है ये कहीं ना कहीं जाकर लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। आज आप देखो मेडिकल के सामने जहाँ पे बड़े गंभीर मरीज आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जब उनकी एम्बुलेंस आती है वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इतना अतिक्रमण का जाल बिछा हुआ है। मगर वहाँ सभी लोग जितने ये अतिक्रमण दल के प्रभारी हैं, कई इसमें प्रभारी ऐसे हैं जिन्होंने टोटल इसको भ्रष्टाचार का काम बना लिया है। और जब अतिक्रमण विभाग से जब गाड़ी चोरी हो गई, टायर चोरी हो गए, उसकी तो ये जांच नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जब खुद ही चोर हैं तो दूसरों की चोरी कहाँ से पकड़ेंगे। कहीं ना कहीं जाकर ये सिद्ध हो गया है कि अतिक्रमण इस समय जो विभाग है वो बिल्कुल शहर ऊपर चल रहा है, और जितना भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है शायद ही कहीं हो रहा हो। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने अतिक्रमण दल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण दल अवैध वसूली कर रहा है। लगातार साधारण सभा की बैठक चल रही थी। आज सबकी सहमति से बैठक में ये विषय निकल के आया कि जो भी सम्मानीय पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं और सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करना सुनिश्चित होगा। किसी भी कारण से अगर जल संकट, जल प्लावन, सीवर, स्वच्छता, जितने भी विषय आए थे उन सब पे मिनट्स निकलने के 1 महीने के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है। अगर कोई कार्य नहीं करने की स्थिति में है, कोई उसका बड़ा कारण है तो होना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा, अन्यथा वो समय सीमा पे कार्य करना होगा। अगर समय सीमा पे अधिकारी काम नहीं करते फिर सभी सम्मानीय पार्षदों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके जबलपुर की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा।